दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत समृद्ध फोटोग्राफर से मिलवाने जा रहा हूं और उनके द्वारा खींची गई तस्वीरें दिखाऊंगा। उनके पास इतनी तस्वीरों का स्टॉक है, समृद्ध है वो पिक्चरों से, कि इस एक वीडियो से कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं ये वादा करता हूं कि थोड़ा कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद दोबारा से इनकी प्रोफाइल दिखाऊंगा। और ये दिखाऊंगा इसलिए कि इनके द्वारा खींची गई तस्वीरों की अनेकों पुस्तकें हैं। बड़ी ये जो मैं तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, इसके बारे में जानना चाहता हूं और अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि इसके पीछे की इनकी मंशा और ऐसी इसकी जो प्लानिंग की है या अनप्लान्ड हो गया, क्या कहानी है, ये बता दे, तब मैं बीच बीच में तस्वीरें रखता चलूंगा। मेरा नाम रवि कपूर है और मेरे छायाकार बनने में 3 जी का स्थान है। एक मेरे गुरु श्री TN जेटली साहब जिनका नाम बताया, एक मेरे ग्रैंडफादर स्वर्गीय मनीराम कपूर जी और एक मेरे गॉडफादर सुभाष जैन जी। इन तीनों में से अगर कोई भी नहीं होता तो शायद मैं नहीं होता, मैं होता तो मैं छायाकार नहीं होता। अब सीधे लॉकडाउन पे आ रहे हैं क्योंकि समय सीमित है। लॉकडाउन में पिछली बार एक बहुत बड़ी समस्या थी कि आदमी वास्तव में लॉकडाउन था जिसकी उसे आदत नहीं थी। पिंजरा तो पिंजरा होता है, चाहे छोटा सा तोते का हो चाहे आदमी का घर का हो। उससे कह दिया जाए कि यह आपकी परिधि है, चाहे वो 100 मीटर की हो, चाहे 1000 मीटर की हो, चाहे 10,000 मीटर की हो। सीमा तो सीमा होता है और सीमित होने में बड़ी विवशता का अनुभव होता है। और उस लॉकडाउन में मना स्थिति इतनी खराब थी, वायरस था, वायरस का प्रकोप था, कुछ ना कर पाने वाली एक व्यवस्था थी मन में। तो मेरे घर पे छत है जहाँ पे मैं पेड़ पौधे बहुत करता हूँ। वहीं पे रोज सुबह 2-3 घंटे और शाम 2-3 घंटे, सुबह पश्चिम की तरफ का मुख करके क्योंकि सूर्य सर के पीछे से आता था पूर्व से, और शाम को विपरीत दिशा में बैठ के यानी कि पूर्व की तरफ मुख रखते थे ताकि पश्चिम से आती हुई रोशनी और आते जाते पक्षियों से मैं अवगत हो सकूं, उनसे रूबरू हो सकूं। तो धीरे धीरे करके मुझे पक्षी मिलने लगे और पिछले वर्ष मुझे ठीक से याद है, मैंने 37 प्रजातियां अपने घर से और घर के ऊपर के आकाश पर से छायांकन किया है उनका। और माना मैं आजाद नहीं था उस समय, लेकिन जो पक्षी आकाश में थे, मैं अगर उन तक अपने कैमरे से, अपनी दृष्टि से पहुंच जाता था तो मुझे इस बात का हर्ष होता था कि कम से कम मैं वहां तक तो पहुंचा। जमीन पे मेरे पैर हैं, लेकिन एक काल्पनिक वास्तविकता जिसे मैं कहता हूं, वो आजकल पता नहीं आप लोग क्या वर्चुअल रियलिटी वगैरह बोलते हैं, उससे मेल खा रहा है या नहीं खा रहा मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो पक्षी मुझसे आकाश में मुझसे बहुत दूर है, जब मैं उसे कैमरे में खींचता था तो मुझे लगता था कि अरे ये मेरे पास आ गया और अब ये मेरी अप्रोच में है, मैं इसे पा सकता हूं, मैं इसे पा चुका हूं। और उसके बाद हम सबसे साझा करते थे अपने मित्रों से फेसबुक के माध्यम से। और उस समय संचार का एक मात्र ऐसा माध्यम था जिससे आप अपनी चीजें लोगों को पहुंचा सकते थे और उनसे प्रतिक्रियाएं मिलती थी, उत्साहवर्धन भी होता था, लोगों के अनेक प्रकार के कमेंट आते थे। कुछ लोग अपनी दृष्टि से उनसे संबद्ध करते थे, कुछ उस पे 2 पंक्तियां 4 पंक्तियां लिख के भेजते थे, कुछ कविताएं भेजते थे। उदय प्रताप सिंह जी एक वयोवृद्ध साहित्यकार हैं और लेखक हैं, कवि हैं, गजलकार हैं। तो उन्होंने एक मेरी मैना की फोटो थी, उस पे 2 पंक्तियां लिखी थी, मैं देखिए याद करके आपको बता रहा हूं कि रवि कपूर पर है फिदा मैना रूप अनूप, आधे तन पे छांव है आधे तन पे धूप। तो इस तरीके से उनसे सब लोगों से वार्तालाप होता था और नए नए आयाम देखने को मिलते थे। तो छायांकन का तो ये संकलन हो गया, लेकिन ये चिड़िया वाली फोटोग्राफी भी कहाँ से आई कि हमारे एक बड़े भाई साहब हैं कौशलेंद्र सिंह जी, जिनको हम कुक्कू दादा कहते हैं, उनके साथ हम जंगल बहुत जाते थे। और जंगल में जाइए तो एक ही आकर्षण होता साहब, शेर दिख जाए। अब शेर कहाँ से दिख जाए, आपके भाग्य में होगा, आप उसके समय पे पहुंच गए तो मिल जाएगा। तो कई दिनों तक हम लोग को जब शेर नहीं मिला, तब हम लोगों का जो है उसी से काम चलाया जाए। और जो है था वो इतना था कि वो संभाले नहीं समझता था। जो था सामने छोटे बड़े हर मिल के जानवर थे,
चीतल थे, बारहसिंघा थे, स्वाम डियर थे, चिड़िया थी, सुअर थे। चिड़िया तो हर डाल पे बैठ रही थी कहीं ना कहीं। तो हम लोगों ने चिड़ियों को फोटोग्राफ करना शुरू करा और फिर चिड़ियों में एक ऐसा रम गए कि हमने कहा जो है हम उसका भी आनंद नहीं ले रहे हैं और जो जिसके पीछे भाग रहे हैं वो मृग तृष्णा भी नहीं है कि उतनी तृष्णा में भी दिखाई दे जाए कि हम पास जाएं तब विलुप्त हो रही है। तो शेर का होना की खबर मिलती थी तो सारे लोग उसी दिशा में भागते थे। पता चला वो किसी ने कहा नहीं भाई शेर देखिए दूसरी तरफ निकल। तो हमने कहा जो है कम से कम उसको ही भोगे, उसका ही आनंद ले। और जैसा सब लोग कहते हैं वर्तमान में जिए, तो जब हम वर्तमान में जीते हैं तो जो हमारे वर्तमान में होता है वो हमें प्राप्त होता है और हम उसका आनंद भी ले पाते हैं और उससे एक समृद्धि का आभास होता है। हम किसी चीज को खोजने गए, अगर हमें वो नहीं मिली तो हमें लगता है हम खाली हाथ लौट आए। हम कोई छोटी सी भी चीज अगर खोजने निकले और हमें वो मिल गई तो हमें बड़ी संतुष्टि होती है। तो संतुष्ट होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस समय में, क्योंकि सारी तरफ तो नेगेटिविटी भाग रही है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नेगेटिव ना हो। और हम पुराने समय के छायाकार हैं, जब नेगेटिव कहते थे कि 2 नेगेटिव अगर आपको मिल जाएं तो एक नेगेटिव को बेड़ा और एक को खड़ा रखते तो पॉजिटिव बन जाता है। तो हम तो नेगेटिव से ही पॉजिटिव बनाते आए हैं। तो और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया तो ये बहुत ही सफल परिस्थिति। उसमें हमने रॉबिन की फोटो खींची है, इंडियन रॉबिन की खींची है, मैना की खींची है, ब्लैक नेप्ड नाइट हेरॉन की खींची है। ये नदी के पास रहने वाले पक्षी हैं, जब आकाश मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो दिखते हैं। और स्लेटी हेडेड पैराकीट खींची है, एलेक्जेंड्राइन पैराकीट खींची है, रिंग नेट पैराकीट जो हम देशी भाषा में जैसे मिट्ठू बोलते हैं, बुलबुल की खींची है, रेड विस्कर्ड बुलबुल और रेड वेंटेड बुलबुल, और ग्रीन बार्बेट खींची है, कॉपर स्मिथ बार्बेट खींची है। और हमने कुल जो योग लगाया था पिछली बार, मैंने 37 मेल की चिड़िया खींची थी, ओरिएंटल व्हाइट आई खींची थी, टेलर बर्ड खींची थी। ये मुझे कुछ नाम याद है और बाकी मैंने सब एक डायरी में लिख के रखे हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन में हम आप लॉक हैं और बर्ड्स जो है ना फ्री है, वो उनको कोई लॉक नहीं कर सकता, वो स्वतंत्र है। तो हम अपने आप को अपने को संतुष्ट करने के लिए भी अगर हम बर्ड को देखें, बर्ड को वॉच करें तो हमारे टेंशन खत्म हो सकते हैं। और अगर कैमरे की नजर और अगर कैमरे से देखें तब तो पूछना ही क्या, फिर तो ऐसा लगता है कि मैं भी फ्लाई कर रहा हूँ, जैसा आपने बताया। मैं तो फ्लाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो बिना लॉकडाउन में तो आप 4 गुना फ्लाई कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में तो आप सीमित कर दिए गए हैं। हो सकता है हमें हम उस छत पे रोज जाते हैं 4 बार, लेकिन जब लॉकडाउन में जाते थे तो हम एक विशेष अभिप्राय से जाते थे। हम जब चढ़ते थे छत पे तो उसके बाद हमारी कल्पना की उड़ान चढ़ती थी। हमें एक एक चिड़िया की प्रतीक्षा होती थी, उनके क्षणों की प्रतीक्षा होती, उनके द्वारा कोई हरकत किए जाने की प्रतीक्षा होती थी। तो वो स्वयं में आदमी को इतना व्यस्त रखती थी कि उसके पास डिप्रेस होने का टाइम नहीं रहता था। ये जो पक्षी का मामला है, पक्षी तो सदैव से ही आजाद रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि पंछी, कौन सा एक पुराना गाना था, पंछी बनूं उड़ती फिरूं अगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। हम दिल की जगह पे दिल लगाएं और दिमाग की जगह पे दिमाग लगाएं तो दोनों का काम चलता रहे। और जहां दोनों में आप, क्योंकि दोनों का मोड ऑफ ऑपरेशन बहुत फर्क है। जी बिल्कुल। दिल लॉजिक पे नहीं चलता और दिमाग सिर्फ लॉजिक पे चलता है। जी 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 जी। तो आज ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया कि आपकी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा सकूं। और जो मैं एक वादा किया हूं दर्शकों से कि जल्दी आपकी पूरी प्रोफाइल को आपकी पिक्चरों के साथ मैं दिखाऊं, जिसमें 30, 35, 40 तस्वीरें हों और बहुत आराम से ठीक से दिखाऊं। तो ये हम जरूर करेंगे इसको। तो आज मैं अपने दर्शकों से कहता हूं बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।